नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और वर्षगांठ पर किस तरह से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर कल से ही न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल के अखबारों में सुर्खियां बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि हर तरफ ये सुर्खियां बनी हुई है। वो क्या है तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हर हॉस्पिटल की, निजी अस्पतालों की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को किस तरह से कोई अस्पताल जो है तार तार करता है, उसके दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से रक्षा हॉस्पिटल कर रहा है मरीजों की रक्षा। जिस तरह आपने तस्वीरों में देखा, जैसे मरीज है भगवान भरोसे और जो पूरा अस्पताल प्रबंधन है, जो स्टाफ है, सभी ठुमके लगाने में व्यस्त है। इस मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए और परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार प्रभात रंजन जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे प्रबंध संपादक हिमांशु जी, और शिवम हॉस्पिटल के जो है प्रबंधक राजू सिंह जी, साथ ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, शर्मा जी पूरी घटना का एक बार विवरण हमारे दर्शकों को दे। प्रियंका, जैसा कि आप दृश्य देख रही है, हमारे बोकारो नगरी का यह दृश्य वायरल हो रहा है पूरे देश में और पूरे झारखंड में, और कहा जाता है कि बोकारो को पूरे प्रदेश में शैक्षणिक राजधानी, बौद्धिक नगरी कहा जाता है। और इस तस्वीर को देखने के बाद हम पर ये प्रश्न उठ रहे हैं कि बोकारो के लोग और वहाँ के चिकित्सा संस्थान कितने बौद्धिक उपाधि से सुशोभित हो सकते हैं। इसका नज़ारा पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और हम इससे देखकर ये कह सकते हैं कि वर्षगांठ मनाना कोई बुरा बात नहीं है। वर्षगांठ मनाइए, लेकिन सभी संस्थानों की अपनी अपनी मर्यादाएं होती है। चाहे पोस्ट की बात करें या संस्थानों की बात करें, उनकी अपनी अपनी मर्यादाएं होती है। उस मर्यादा के हद में रहकर अगर कोई कार्य किया जाए तो उसको लोग अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन अभी जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, रक्षा हॉस्पिटल, उसका जो दृश्य नजर आ रहा है, उससे देखते हुए हम सभी को एक बार फिर बोकारो वासियों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या कुछ चल रहा है बोकारो के निजी नर्सिंग होमों पर। एक कानून की जानकारी जैसे मुझे है, मैं बताना चाहूंगी कि 100 मीटर के दायरे में जो हॉस्पिटल है उसे साइलेंट जोन कहा जाता है, जिसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी लाउड स्पीकर या डीजे बजाना जो है वो बैंड है और इस पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन जिस तरह के नज़ारे हम देख रहे हैं, अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को मेरे तरफ से नमस्कार। कल की घटना से हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, दुखी हैं, और पहले हम लोगों की जानकारी में नहीं थी, नहीं तो हम लोग इसको रोक देते। लेकिन कल के बाद जो वायरल हो रहा है वीडियो, वर्षगांठ का मनाने का और तरीका किसी और तरीके से मनाया जा सकता था, शायद वो लोग समझ नहीं पाए और बचकाना टाइप का ये हुआ है, और उसके लिए हम लोग सारे अस्पताल वाले थोड़े दुखी हैं। आपसे जब भी हम बात करते हैं, आप जरूर ये बात कहते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत चलती है। जो भी अगर कोई भी कुछ गलत करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, हम अध्यक्ष हैं और हम सिविल सर्जन के साथ मिलकर कार्यवाही जरूर करते हैं। इस बार क्या होने वाला है? हम सारे तथ्यों पे अभी बात करेंगे हॉस्पिटल वाले से। 2 दिन से मैं था नहीं इस शहर में, हॉस्पिटल वाले से बात तो होगी अभी, या हम खुद विजिट करेंगे वहाँ पे, कैसे क्या ये सब हुआ है इसके बारे में डिटेल्स हम जानकारी लेंगे। और आने वाला समय में इस तरह किसी अस्पताल में इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो, उसको भी हम बैठक करके सभी लोग को अवेयरनेस करेंगे इस बारे में। जिस तरह के नज़ारे हम देख रहे हैं, ठुमके लगाए जा रहे हैं, नोट उड़ाए जा रहे हैं, कई बार देखा जाता है कि जो कई अधिकारी जो है इसके लिए बर्खास्त किए जाते हैं, लेकिन अभी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। इतनी लापरवाह। अस्पताल में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, और सारी चीज़ के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए था और सोच समझ के ही काम करना चाहिए था। और हमारे संज्ञान में भी पहले से होता तो हम उसको इमीडिएटली बंद बोल देते करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला जब कल हम आए हैं तो आज सुबह से सारे पेपर में और सारे न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, तो हम काफ़ी दुखी हैं इसको लेकर के। राजू सिंह जी, आप भी एक अस्पताल के प्रबंधक हैं, आप भी अस्पताल चलाते हैं, क्या इसी तरह से वर्षगांठ मनाई जाती है? नहीं मैडम, पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि आप बोले वहाँ पर कि सभी अस्पताल के प्रबंधक वहाँ मौजूद थे। ऐसा नहीं है मैडम, हम लोग इस तरह का सोच रखते भी नहीं हैं और कभी सोचते भी नहीं हैं। ये तो एकदम गलत हुआ,
और हमको लगता है कि अध्यक्ष जी से ये हम मांग करेंगे और चाहेंगे कि उस पे जो है अपने तरफ से जो नियम संगत हो उन पे कार्रवाई करने का बोलेंगे। हम लोग एक अनुरोध करेंगे उनसे। कहा जाता है कि जब भी हॉस्पिटल प्रशासन होते हैं, मरीज आते हैं, तो जिनके पास पैसा नहीं होता उनकी इलाज नहीं हो पाती, क्योंकि ज़रूरत होती है, क्योंकि जो फीस लगते हैं डॉक्टर के एटसेट्रा एटसेट्रा, उस पे पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन इस तरह से जो नोट उड़ाए जा रहे हैं, ठुमके लगाए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, इसमें तो हम देखें डॉक्टर भी गाना गा रहे थे, डॉक्टर भी मतलब मस्ती लेकर झूम रहे थे। उनको कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ पर अस्पताल है, वहाँ पे लोग हैं, मरीज हैं। तो इस तरह का मतलब ठीक है, मान लेते हैं इसमें अस्पताल और डॉक्टर का भी उतनी ही भूमिका है। उन दोनों पे मतलब अगर कार्रवाई होती है, दोनों पे होना चाहिए कार्रवाई। हिमांशु जी, आपने पूरे चर्चा को सुना, क्या आप सहमत है क्या इनकी बातों से? देखिए, पहली बार अध्यक्ष जी को भी मैं सुन रहा था। अध्यक्ष जी आज खुद लज्जित हैं, शर्मिंदा हैं और वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। लेकिन और राजू जी की भी बातों को मैंने सुना, राजू जी भी लज्जित हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वाकई में नहीं होना चाहिए। ये बोकारो स्टील सिटी है जिसकी चर्चाएं पूरे देश में होती है और जिस बातों से मैं काफ़ी दुखित हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस अस्पताल की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ उस अस्पताल के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ जरूर जानता हूँ कि उस अस्पताल के जो मालिक हैं वो खुद महिला है। ये मेरी जानकारी में है, मुझे सर ने भी बताया। आप भी महिला हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक महिला दूसरे महिला को लज्जित करने के लिए अपने घर में बुला सकती है क्या? अस्पताल की आप मालकिन है, अपने यहाँ सारी नियमों को आप तोड़ रहे हैं। उसके बाद आप महिला होने के बावजूद भी आपके कैंपस में किसी महिला के माथे पे रुपये उड़ाया जा रहा है। जो यहाँ बोकारो स्टील सिटी के गरीब मरीजों का पैसा है, उसे आप उसके सर पे उड़ा रहे हैं और उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्या ये तस्वीरें शर्मसार कर रही है? यह कितना गंभीर बात है कि जो महिला जो उसके प्रबंधक है, उसने अपने घर में ही, अपने अस्पताल में ही महिलाओं को बुलाकर इस तरह का आज कराया है, जिससे तमाम लोग लज्जित हैं। अध्यक्ष जी से पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष जी आपके इस मंच पे आए हैं, अध्यक्ष जी से पूछना चाहूंगा, केवल लज्जित होने से ही काम बन जाएगा कि जब आप पे कोई आफत आती है, कोई आपके संस्थान पे हमला करता है, तो आप तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अस्पताल बंद कर देंगे हम अगर 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है? जब आपके लोग डॉक्टर से अपराधी बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे? जरा पूछिए इनसे। यहाँ बैठकर चिकनी चुपड़ी बातें हम सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप इनसे पूछिए। जब अल्टीमेटम देते हैं आप जिला प्रशासन को, कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों की अगर नहीं हुई तो हम पूरे डॉक्टर, पूरे अस्पताल को बंद कर देंगे। तो आज आपके संस्था का एक व्यक्ति नंगा नाच कर रहा है और पूरे बोकारो स्टील सिटी को लज्जित करने का काम कर रहा है, तो क्या करेगा एसोसिएशन? क्यों बनाया है आपने एसोसिएशन को? केवल लज्जित होने के लिए बनाया है कि कुछ करने के लिए भी बनाया? जरा पूछिए। जवाब दीजिए अध्यक्ष जी। हम लोग आजकल में बैठक करके सारे अस्पताल के जितने डायरेक्टर उनको बैठाएंगे, उसके बाद उस अस्पताल के डायरेक्टर को भी बुलाएंगे और उनका भी मत हम लोग जानेंगे। उसके बाद विधि सम्मत जो कार्रवाई हो सकती है हम लोग उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। हिमांशु जी, आपने सुना कि तुरंत से ये बैठेंगे। पूछना चाहता हूँ, राजू जी अभी बोल रहे थे कि उसमें कुछ डॉक्टर भी हैं, आप बताइए जिन डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए दिन रात जिला प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आवाम चिंतित रहती है, वो डॉक्टर इस तरह के मंचों पर जाकर अगर रुपये उड़ाएंगे और अस्पताल के कैंपस में उड़ाएंगे तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा? राजू जी से पूछिए। राजू जी भी लंबे समय से अस्पताल चला रहे हैं और मैं भी इस अस्पताल में लंबे समय से कार्यालय चला रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। राजू जी से मैं जानना चाहूंगा कि जो डॉक्टर रिजर्व रहते हैं, घरों में रहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, वो डॉक्टर स्टेज पे कैसे चले गए? अगर चले गए तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बताइए राजू जी। नहीं, इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए और अध्यक्ष जी से भी हम यही मांग करेंगे कि डॉक्टर और अस्पताल इस तरह का घिनौना काम करते हैं जो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम भी अस्पताल चला रहे हैं और आज तक ऐसा इस ढंग का हम इस मानसिकता को लेकर के और इस ढंग से हम अस्पताल को नहीं चला सकते। ये गलत संदेश जाएगा समाज में और हमको तो लगता है कि अध्यक्ष जी को ये बोल रहे हैं कि बैठेंगे, विचार करेंगे, ये हम मानते हैं, लेकिन अध्यक्ष को
अपने मतलब हमको लगता है कि इनको अपने कम से कम अपने जो इनके ये में है उनको हटा देना चाहिए। शर्मा जी, आप सभी की बातें सुन रहे हैं, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कार्यवाही होनी चाहिए, कितने दिनों में होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो नज़ारा मैं बार बार एक बौद्धिक नगरी, बोकारो को बौद्धिक नगरी हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हम पूरे देश को, पूरे प्रदेश को आईना पेश करते हैं कि देखो, झारखंड में शहर है तो बोकारो है, जहाँ के बच्चे भी टॉप में रहते हैं, वहाँ के नागरिक भी टॉप में रहते हैं, यहाँ के चिकित्सा संस्थान भी टॉप में रहते हैं, जो प्रशासन है वो भी टॉप में रहता है। लेकिन एक छोटा सा गलती जिसको हम देख रहे हैं, ये अब बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और इसको जब वायरल होने के बाद कहा जाता है कि आपने जो अच्छा काम किया है उसके जो दृश्य होते हैं छोटे से गलत काम के वजह से भी खराब हो जाते हैं, और बोकारो के चरित्र को, बोकारो के चेहरे को खराब करने की कोशिश की गई है। इस पर अवश्य जिला प्रशासन और जो चिकित्सा सेवा विभाग है हमारे बोकारो में, जिसको सिविल सर्जन कार्यालय कहते हैं, चिकित्सा विभाग के कर्मी है, चिकित्सा विभाग के कार्यालय, वहां से इस पर अवश्य एक्शन होना ही चाहिए प्रियंका, ताकि लोगों को समझ में आए कि जिसे हम सेकंड गॉड कहते हैं, दूसरे भगवान कहते हैं, उनके चरित्र पर आने वाले समय में इस तरह के लक्षण जो है नहीं लगे। प्रियंका सर, आपसे राजू जी ने क्वेश्चन पूछा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कार्यवाही अभी तक हो पाई है? बार बार एक ही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं? आज सुबह में जब हमने अखबार में और न्यूज़ चैनल में देखा तो मुझे विस्तृत जानकारी हुई। अभी हम आपके यहाँ से जाने के बाद उस अस्पताल में विजिट करके हम डिटेल्स लेंगे, और कल हम लोग बैठक करके सारे लोग का, जो हमारे कमेटी के जितने सदस्य लोग हैं, उनका क्या सहमति बनती है उसको हम लोग देखते हैं, एसोसिएशन में रखेंगे या उससे बाहर करेंगे। क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों में? देखिए, हाँ, मैं प्रभात जी से जानना चाहूंगा, अध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा, दो बातें मैं जानना चाहूंगा। पहला कि प्रभात जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं तो कहते हैं कि हम जिला प्रशासन के साथ हैं, सीएस के साथ हैं, और जिले के हर सम्मानित नागरिक का हम सम्मान करते हैं, और हम लोग तालमेल से ही यहाँ अस्पताल चला पाएंगे। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं आया है और तमाम चीजों पे पाबंदियां लगी हुई है, आखिर किसके आदेश से अस्पताल प्रबंधन ने वहां पर इस तरह का कार्यक्रम कराया? पहले जब इस शहर में इस तरह का परमिशन मिल ही नहीं रहा है तो ये परमिशन आखिर दिया किसने? पहला जो जांच का विषय, ये जिला प्रशासन जांच करेगी इसकी। दूसरी कि आपने जब संस्था बनाया है तो कोई भी संस्था बनता है तो उसका एक बायलॉज होता है, उसमें नियम होते हैं, कानून होते हैं। जो भी व्यक्ति उस नियम और कानून के विरोध जाता है उस पर कार्रवाई होती है। तो प्रभात जी से जानिए कि इनका बायलॉज क्या है, आखिर किस नियम के तहत उसे हटाएंगे और किस नियम के तहत उसे बचाएंगे? बताइए सर। हमारे बायलॉज के अनुसार किसी भी गैर संवैधानिक काम के लिए हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। हम लोग गैर राजनीतिक ये एसोसिएशन है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के लोग हैं, और ये मोस्टली हम लोग वेलफेयर का ही काम करते हैं। ये ऐसा हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इवन झारखंड ने, पूरे इंडिया में किसी भी अस्पताल में इस तरह की ये पहली घटना होगी जिसका हम बड़ा घोर निंदा करते हैं। और किसके परमिशन है वो तो जिला प्रशासन इसकी जाँच करे, और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, हम लोग से जो सहयोग होगा उसके लिए हम हमेशा तैयार। विधिवत कार्यवाही होगी हिमांशु जी इन सभी बातों की? नहीं, ठीक है, अध्यक्ष जी अभी आए हैं और ये सारी बातें जांच के बाद ही हो सकती है। प्रियंका, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी तुरंत आप बताइए, क्योंकि अध्यक्ष है, संस्था है, बायलॉज है, तमाम लोग बैठकें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा शहर शर्मिंदा है। देखिए, इस तरह का आयोजन आज तक बोकारो स्टील सिटी में मैंने भी 15 साल के अपने पत्रकारिता जीवन में नहीं देखा है। हाँ, देखा है, कोई भी अस्पताल जब खुशियां मनाता है तो अलग अलग तरीके से मनाता है। कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, कोई कहीं पे मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाता है, लेकिन ये पहला शिविर मैंने देखा कि गरीबों के पैसे को लुटाता हुआ सीन मैंने ये तस्वीर टेलीविजन पे देखा। और जब इस तस्वीर को मैंने देखा तो मैं खुद शर्मसार हो गया कि जो बोकारो स्टील सिटी के अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, चाहे राजू जी को भी मैंने लंबे समय से देखा है, किस तरह ये लोग संघर्ष करते हैं वो भी मैंने देखा है। कोविड काल में मैं भी इनके साथ रहा हूं और कई जगहों पे गया हूं। मौत से लड़कर लोगों ने मरीजों को बचाया है, और बोकारो स्टील सिटी में आज जितने लोग जीवित हैं वो इनकी देन है। मैं कह रहा हूं, गर्व के साथ कहता हूं कि इन लोगों ने बचाया है। लेकिन बचाने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे अस्पतालों को आप प्रोत्साहन दीजिए। अरे अब रक्षा अस्पताल जिसका नाम रक्षा है, उसके मरीजों की रक्षा कौन करेगा और कौन लेगा जिम्मेवारी?
क्या बोकारो स्टील सिटी में अब इसी तरह के दृश्य देखने बाकी रह गए थे? मैं भी खुद लज्जित हूँ। राजू जी साथ में है, पूछिए कि लंबे समय से अस्पताल चला रहे हैं, क्या किसी अस्पताल में इस तरह का वर्षगांठ देखा है? वर्षगांठ बनाने के कई तरीके हैं, राजू जी बताएंगे आपको, पूछिए। क्या कभी देखा है आपने सर इस तरह का नहीं, वर्ष? ऐसा देखे भी नहीं है और ऐसा सोचते भी नहीं है और इस तरह का हम लोग का मानसिकता है भी नहीं। और अध्यक्ष जी से एक चीज़ हम लोग मांग करेंगे कि उनको मतलब अपने एसोसिएशन से तुरंत निकाल दिया जाए। आपने मांग सुना राजू जी की, क्या इस पे कार्यवाही करने वाले हैं? हमने आपको पूर्व में बोल चुका कि हम लोग कल मीटिंग रख करके अपने जितने भी समिति के हमारे जो कर समिति के लोग हैं उन लोगों के साथ बैठक करके हम लोग एक उचित निर्णय लेंगे और प्रशासन को जो हमसे सहयोग चाहिए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। रक्षा हॉस्पिटल किस तरह करेगा मरीजों की रक्षा, इसी पर लगातार जो है प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं और लगातार सभी लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि कल से ये जो खबर है वो सुर्खियों में बनी हुई है। और हम आपको बताएं कि लगातार जो थी वहां पर जो डांस की और वो ठुमके की जो नोट उड़ाने की प्रक्रिया चल रही थी और कोई भी प्रशासन की कार्यवाही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि लगातार हम उस हॉस्पिटल से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल से ही जो उनका फोन है वो स्विच ऑफ है और कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण हम उनका पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस तरह अध्यक्ष जी ने कहा कि कभी मतलब अध्यक्ष की बैठक होगी, मतलब सभी एसोसिएशन की बैठक होगी, अध्यक्ष जी रहेंगे, सिविल सर्जन जी रहेंगे और कुछ ना कुछ कार्यवाही जरूर होगी, न्याय संगत कार्यवाही जरूर होगी। और बोकारो को एक बार फिर समझ में आएगा कि आखिर इस तरह की जो घटना होती है उसके बाद कड़ी कार्यवाही देखी भी जाती है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।